हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना नहीं बोलना सीखेंगे। जैसे आप जानते हैं और बचपन से आप पढ़ते आए हुए हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। एक 26 लेटर्स का जो सेट है दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो इसमें कैपिटल लेटर्स आपने सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं और स्मॉल लेटर्स ये आपने सीखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारे किताबों से देखकर और बोर्ड पर देखकर हम अपनी नोटबुक में लिखते रहें। लेकिन आज हम थोड़ा-सा डिफरेंट करने वाले हैं। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं, इनको हमको बोल-बोल कर अभ्यास करना है। पहले तो सिंपली जो 26 लेटर्स हैं एक बार प्रोनाउंस करके देख लीजिए कि यू आर एबल टू प्रोनाउंस ऑल दीज़ 26 लेटर्स प्रॉपर्ली और नॉट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसके बाद हमको ये कोशिश करना है कि जितने ये हमने इंडिविजुअल लेटर्स प्रोनाउंस किए हुए हैं, सीखे हुए हैं ए से जेड में से जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स आप रिकॉल कर सकते हैं, उनको रिकॉल करने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ए फॉर एप्पल एक बार बोल दिया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, तो आपको कोशिश करना है कि जितने भी वर्ड्स ए से शुरू होते हैं, उनको ज़ोर-ज़ोर से बोल कर प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर आंट, ए फॉर एक्सिस, और कुछ नहीं तो नाम याद आ जाए, ए फॉर अनिल, ए फॉर एक्सिस, ए फॉर एक्सीडेंट। लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर और जब आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे मैक्सिमम वर्ड्स आप रिकॉल कर पाएंगे। जैसे बी फॉर बी, बी डबल ई बी, बी फॉर बैट, बी फॉर बिट, बी फॉर बेबी, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बनाना, बी फॉर बाय बाय। कितने भी शब्द हम रिकॉल कर सकते हैं। सिमिलरली सी, अब सी फॉर कैट, अभी दूसरा वर्ड याद नहीं आ रहा, बट कोशिश करेंगे तो सी फॉर कैट, सी फॉर कैरी, सी फॉर कार्ट, सी फॉर कम, सी फॉर कट, सी फॉर कॉलेज, सी फॉर कलेक्शन। लॉट ऑफ वर्ड्स यू विल रिकॉल। तो इसी तरीके से आपको ये कोशिश करना है कि अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स हैं उनको लिखने से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें। याद रखिए, व्हेनेवर यू यूज़ वर्ड्स यू कम्युनिकेट। ज़रूरी नहीं है कि उनको पूरे वाक्य में बना के और लंबे लंबे सेंटेंसेस या पैराग्राफ या कहानी बना के ही बोला जाए। व्हेन यू स्पीक अ सिंगल वर्ड इट कम्युनिकेट, इट गिव्स आउट अ मैसेज। जैसे आपने कहा आओ, दैट्स अ सेंटेंस। जाओ, दैट्स अ सेंटेंस। सिमिलरली व्हेन यू से इट इन इंग्लिश, कम, सिट, talk, go, buy. So when you use words you communicate, you start communicating, and that is the beginning of speaking in English language. तो माय फ्रेंड्स, ये कोशिश करिए कि जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं स्टार्ट यूजिंग दैम, डोंट कीप इट इन योर ऑल दीज 26, and that is your homework today. Use all these 26 letters in English alphabet and recall maximum words that you have in your memory. हिंदी में भी बता देता हूँ, आपका होमवर्क ये है कि जितने भी अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक आपकी मेमोरी में आते हैं, उनको ज़ोर-ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी है। कोई नहीं है तो अपने मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर आंट, ए फॉर एक्सिस, जितने भी वर्ड्स आप रिकॉल कर सकते हैं उनको रिकॉल करिए। बोलिए जब आप बोलेंगे, जीभ चलाएँगे, मुँह चलाएँगे, दैट इज़ योर प्रैक्टिस, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, बाय फॉर। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, फ्री में अंग्रेज़ी कोई नहीं सिखाता। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। द लिंक इज़ गिवन बिलो। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।